इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। देखें इस फंक्शन को गौर से देखते रहना ताकि आपको सही तरह समझ में आ जाए। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट किसका? मतलब डिफरेंशिएट का, डेरिवेटिव का एंटी है। इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। अगर कोई बोले ना एंटी डेरिवेटिव तो बोलना दिस इज़ इंटीग्रेशन। सही है। तो लिहाजा हमें जो है ना इसको इस वे से करना है कि आप नीचे अगर हमें दिया हुआ है इस शक्ल में जब भी सवाल होगा ना तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड करना पड़ेगा। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में भी सुन लो, यहाँ पर जो है ना साइन एक्स कॉस एक्स वगैरह पहले हटाने होंगे सपोज करके, और आखिर में जाके दोबारा आपको पुट करना होगा साइन एक्स कॉस एक्स। तो हम यहाँ रिप्लेस करेंगे इसको। हमेशा देखिए जो ब्रैकेट में जो ये नीचे दिए हुए ना इसको सपोज करना पड़ेगा, ऊपर वाले को नहीं। तो लेट करके हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू साइन एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स यानी कॉस एक्स और यह इंटू डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये फॉर्म आ गई हमारे पास। अब यहाँ सवाल के अंदर जहाँ जहाँ साइन एक्स दिया हुआ है वहाँ y पुट करेंगे और कॉस एक्स डी एक्स की जगह पर डी वाई पुट करेंगे। तो देयरफॉर यह आ जाएगा इंटीग्रल, यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपॉन यहाँ पे y और 2 प्लस वाई। अब देखिए ये सिंपल फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हट गया। अब यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में हम लिखेंगे 1 अपॉन वाई 2 प्लस वाई, ए अपॉन वाई प्लस बी अपॉन 2 प्लस वाई। अब इसका एलसीएम करेंगे इस जगह का, तो 1 अपॉन वाई 2 प्लस वाई और एलसीएम जो है ना ए 2 प्लस वाई और प्लस बी और वाई अपॉन वाई 2 प्लस वाई। ये इसका एलसीएम हो गया। अब ये इसके डिनोमिनेटर से दोनों साइड से ये कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पर 1 इज़ इक्वल टू ए 2 प्लस वाई और बी वाई। अब देखिए इसमें हमें b को ज़ीरो करना है तो हमें a मिलेगा और a को ज़ीरो करना है तो b मिलेगा। यानी y की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसमें एक ज़ीरो हो जाए तो दूसरे का आंसर आ जाएगा और दूसरे का आंसर आ जाए तो फिर पहले का आंसर लाना होगा। पहले इस वक्त हम a लाना चाह रहे हैं तो हम अपनी तरफ से पुट y इज़ इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि आपको पता है b मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो तो ज़ीरो होगा। तो लिहाजा 1 इज़ इक्वल टू a हो गया 2 प्लस ज़ीरो हो गया प्लस b इंटू ज़ीरो हो गया। तो 1 इज़ इक्वल टू ये हो गया 2a हो जाएगा और ये साइड ज़ीरो हो गई तो 2a इज़ इक्वल टू 1 और a इज़ इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। अब अगला स्टेप हमारा होगा कि हमें जो है ना b निकालना है। सही है। तो b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब क्या पुट करेंगे कि b जो है ना हमारे पास b मतलब ये कि b आ जाए तो y की वैल्यू -2 पुट करें, क्योंकि अगर हम -2 पुट करते तो +2 -2 ज़ीरो हो जाएगा और ये हट जाएगा यानी वो ज़ीरो हो जाएगा। तो लेट करके हमने लिखा y इज़ इक्वल टू -2। तो 1 इज़ इक्वल टू a आ गया 2 प्लस -2 और ये आ गया प्लस b इंटू -2। तो 1 इज़ इक्वल टू a 2 -2 और -2b। a आ गया ये ज़ीरो हो गया 1 -2b। तो 1 इज़ इक्वल टू -2b और b इज़ इक्वल टू -1/2। ये b की वैल्यू भी आ गई। ये b की वैल्यू हमने निकाल ली। इसको हम पुट करेंगे किस में, जहाँ हमने सपोज़ किया था a अपॉन करके b अपॉन करके उसमें पुट कर देंगे। तो यह आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट करके हमारे पास वहाँ पर फॉर्मेशन थी 1/y 2 प्लस वाई। यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू करके, पुटिंग द वैल्यू
वी गेट, जो हमने ए जो हमने बनाया था, ए की वैल्यू थी हमारे पास 1/2 आई थी ना, 1/2/y, और बी जो था -1/2 और y +2, तो ये हो जाएगा 1/2y माइनस 1/2y +2। अब फिर दोबारा इंटीग्रल, इसको इंटीग्रल साइन में ले लेंगे, इंटीग्रल x dx, तो हम यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 1/y 2 + y और dx इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन 1/2y माइनस 1/2y +2, और ये हो जाएगा हमारे पास dy। अब ये ब्रैकेट खोल लेंगे, 1/2 बाहर लिखेंगे, 1/y dy माइनस 1/2 1/y +2 और dy। मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन में 1/y है तो ln y होगा। इस तरह अब आप यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग वी गेट करके, इज इक्वल टू 1/2 ln y माइनस 1/2 ln y +2 और इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है, इसके अंदर हमेशा c लगेगा। डेफिनेट के अंदर हमारे पास जो है ना वो x और y दिया की मदद से हम निकाल सकते हैं c की वैल्यू को। तो एक या जिसमें लिमिट दी हुई होती है ना, या लिमिट दी हुई होगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो उस सिलसिले में जो है ना c नहीं एग्जिस्ट करेगा। सही है, और हमारा आंसर जो है ना x y की शक्ल में है। तो c लगाना ज़रूरी है, और ये c जो है ना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट क्या होता है, जिसमें c नहीं लगता। अगर आपकी लिमिट दी हुई होगी ना, अभी लिमिट का कोई सवाल आएगा तो देखेंगे। चले अब आगे ऑन करो, फटाफट लाइट अभी जाएगी। 1/2 जो है ना यहाँ से कॉमन निकालोगे, 1/2 ln y माइनस ln y +2 और इंटीग्रल कांस्टेंट c 1/2। अब यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। लॉग होता है ना हमारे पास a/b इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b होता है। तो इस वक्त इस फॉर्म में माइनस लगा हुआ है, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ln y/y +2 और इंटीग्रल कांस्टेंट c आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया ln की फॉर्म में। अब दोबारा हम y को जो है ना y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, वी गेट। अब y की वैल्यू हमने सपोज की थी, वो साइन थी, ln sin x और sin x +2 + c। ये फाइनल आंसर आ गया 1/ln sin x sin x +2 + c। ये फाइनल आंसर हो गया। देखिए इसमें भी हमें सपोज करना होगा टेंजेंट x को, क्योंकि टेंजेंट x का डेरिवेटिव है sec² x, लिहाजा हम टेंजेंट x को सपोज करेंगे लेट करके y इज इक्वल टू टेंजेंट x, तो dy इज इक्वल टू sec² x और dx। अब इसमें पुट कर देंगे, देयरफॉर इंटीग्रल sec² dx जो होगा वो इक्वल होगा dy के 1 + y और 2 + y। अब फिर वही बात करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड वी गेट। यहाँ पर आ जाएगा, इसको 1 सेपरेट लिख देंगे, 1 + y और 2 + y। यह आ जाएगा a/1 + y और b/2 + y। अब इसका एलसीएम कर लेंगे तो a 2 + y और प्लस b जो होगा 1 + y इसके साथ, और अपॉन 1 + y 2 + y।
1/1 प्लस वाई और 2 प्लस वाई, ये और ये कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल डिनोमिनेटर, ये a आ गया 2 प्लस वाई और b आ गया 1 प्लस वाई। अब इसमें भी वही करना है, a निकालना है तो b को जो है ना ज़ीरो करना पड़ेगा, हमें b को रिमूव करना पड़ेगा, और b निकालेंगे तो a को। इससे सपोज़ करेंगे y की वैल्यू को लेट y इज़ इक्वल टू -1, तो 1 इज़ इक्वल टू a आ गया 2 - 1 प्लस b इंटू 1 - 1, तो 1 इज़ इक्वल टू a, ये हो गया 1 और या तो ये 0 हो जाएगा, तो a इज़ इक्वल टू 1 आ गया, a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब इसके बाद जो है ना हम b की वैल्यू निकालेंगे, तो फॉर b जो है ना हम पुट करेंगे पुट, यहाँ पर हम जो है ना y को -2 पुट करेंगे, y इज़ इक्वल टू -2, तो 1 इज़ इक्वल टू a 2 - 2 प्लस b 1 - 2, तो ये आ गया a इंटू 0 1 और b जो है वो आ गया -1, तो 1 इज़ इक्वल टू -b या b इज़ इक्वल टू -1, ये b की वैल्यू भी आ गई। सही है, अब b की वैल्यू आ गई, a एंड b, हाँ लिख देते हैं, चले वी गेट। अब हमारे पास था 1/1 प्लस वाई 2 प्लस वाई, ये था हमारे पास 2 ब्रैकेट नीचे, इज़ इक्वल टू a की जगह पर a का आंसर हमारे पास क्या आया था 1/, तो ये आ गया 1/1 प्लस वाई, और b का आंसर हमारे पास है -1/2 प्लस वाई। अब इंटीग्रल साइन ले लेंगे, टेकिंग इंटीग्रल साइन, हाँ हाँ -1 लिखा ना मैंने यहाँ पर, टेकिंग इंटीग्रल साइन टू बोथ साइड्स, वी गेट इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस वाई 2 प्लस वाई और dy इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस वाई माइनस 1/2 प्लस वाई और यह आ गया dy। अब इसको ब्रैकेट को खोलो, 1/1 प्लस वाई dy माइनस 1/2 प्लस वाई dy, इंटीग्रेट करेंगे तो ln 1 प्लस वाई माइनस ln 2 प्लस वाई और इंटीग्रल कांस्टेंट c। फिर यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग की a/b की फॉर्म में, सही है, तो यहाँ प्रॉपर्टी अगर लगेगी तो ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास 1 इज़ इक्वल टू ln 1 प्लस वाई अपॉन 2 प्लस वाई और प्लस c, प्रॉपर्टी लॉग की, बिकॉज log a/b इज़ इक्वल टू log a माइनस log b। चले हमारा ये हो गया। अब इसी जगह पर जो है ना अब हम पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, वी गेट y की वैल्यू आ जाएगी ln 1 प्लस टेंजेंट x 2 प्लस टेंजेंट x और प्लस c, ये आ गया हमारे पास आंसर।